बिल्ले। मजा आ गया यार, खाने में आनंद आ गया। क्यों? आजकल डॉक्टर कारी का खाना अच्छा नहीं बनाती? अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? राधिका जी तो कमाल का खाना बनाती है। अरे तुम खाओगे तो उंगलियां चबा जाओगे यार। अरे वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? एक तो वो हर रोज खाना नहीं लाती है, और दूसरे वो खाने के साथ साथ उनकी चटपटी बातें सुननी पड़ती है। तो उसमें बुरी बात क्या है? तो अच्छा ही है ना? अरे नहीं नहीं यार, बातें क्या, बातें हैं साड़ू के सांप के बारे में, तरह तरह के जहर के बारे में, एसिड के बारे में। आप खाना खा रहे हो, सामने बात चल रही है जहर, एसिड, साड़ू के। ये सालों के बीच में कहाँ से घुस गया? मैं इस हिसाब से बोलकर ट्रांसफर करवा दूंगा। अरे नहीं नहीं यार, साड़ू के अपने गुरु हैं, थोड़ा टेढ़ा है पर है तो अपना आदमी ना। मैं जरा क्या है? अरे यार बिल तो देते जाओ ना। अरे आकर देता हूँ बाबा। सरप्राइज? तुम यहाँ कैसे? फुटबॉल खेलने आई हूँ। फुटबॉल यहाँ पे? भैया, रेस्टोरेंट में कोई क्यों आता है डिनर करने? तुम यहाँ डिनर करने किसके साथ? है एक लड़का, तुम जानते नहीं उसे। डोंट वरी, सिर्फ दोस्त है। अच्छा। भैया तुम भी ना अपनी फैमिली के साथ आई हो। मुझे लगा। मुझे पता है तुम्हें क्या लगा होगा। चलो तुम्हें मॉम डैड से मिलवा देती हूँ। मॉम डैड से यहाँ पे? नहीं आज नहीं, प्लीज समझ ना कभी तो मिलना ही पड़ेगा ना। चलो चलो, डोंट वरी। मॉम डैड, मैंने आपको दया के बारे में बताया था। ओह, हाउ डू यू डू यंग मैन? आई एम फाइन, हाउ आर यू? पूर्वी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। हाँ, वो तो बस ऐसे। भाई हमारी पूर्वी की चॉइस तो गलत थोड़ी हो सकती है। और नहीं तो क्या। और ये है परेश, मेरा छोटा भाई। हाय परेश। अभिजीत आप आओ। ये पूर्वी है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। ये पूर्वी के मॉम और डैड। और ये तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ? बोल यहाँ पे क्या कर रहा है तू? मैं? हाँ तू? ये आदमी तुम्हारा दोस्त है दया? हाँ, हम लोग सीआईडी में साथ में काम करते हैं। पर बात क्या है? अच्छा, अब सीआईडी में ऐसे खुरी लोग भी काम करने लगे हैं क्या? खूनी आप ये क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ दया की असलियत सामने आ गई। अगर ऐसे खूनियों के साथ उसका उठना बैठना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा कोई भी ताल्लुक हो ऐसे आदमी के साथ। चलो। एक मिनट। आप खूनी किसे कह रहे हैं? अभिजीत को? ये अभिजीत नहीं है। ये अरविंद है, अरविंद, और ये खूनी है। इसने मेरे बेटे का खून किया है। इसने मेरे सिद्धार्थ का खून किया है। खूनी है ये। खून मैंने? आप ये क्या कह रहे हैं? और ये अरविंद कौन है? तू है अरविंद। पूर्वी, ये सब क्या मजाक है? दया, ये मजाक नहीं है, ये अरविंद है और इसने मेरे बड़े भाई का खून किया 15 साल पहले। 15 साल पहले? इसने मेरे बेटे का खून किया है। इसने मेरे सिद्धार्थ का खून किया है। खूनी है ये। खूनी? इतनी आसानी से खूनी कह दिया उन लोगों ने मुझे। खूनी का मतलब भी समझते हैं? मालूम है खूनी कैसा होता है? हम लोग मिलते हैं हर रोज खूनी से। खूनी कह दिया मुझे। जीत, तुम बताते क्यों नहीं कि असली बात क्या है? हा? क्या बात है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्या हुआ था 15 साल पहले? हा? कहीं तुमने वाकई पूर्वी के बड़े भाई सिद्धार्थ का खून किया? यार तुम उन लोगों की तरह सोच रहे हो यार। हाँ, क्योंकि तुम सच बोल नहीं रहे हो इसलिए। बस एक शब्द भी मत निकालना मुंह से, वरना क्या? हाँ? वरना अच्छा नहीं होगा। ओह, तो अब तुम धमकी भी देने लगे हो? अरे यार मुझे नहीं पता है 15 साल पहले क्या हुआ था। तुम जानते हो कि मेरे बीते हुए कल का वो हिस्सा एक कोरे कागज की तरह है, बिल्कुल खाली है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। अभिजीत मेरे बेटे हैं। अभिजीत, आप कौन हैं? ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं माँ हूँ तुम्हारी।
अभिजीत, एक बात बताओ, ये सब याददाश्त चले जाने की बातें, ये सब एक दिखावा तो नहीं है? हाँ? तुम कह रहे हो, तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं भी यही दुआ मांगूंगा अभिजीत कि झूठ नहीं ये सच हो, वरना हमारी इतनी साल की दोस्ती, ये विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। और सीआईडी ऑफिसर होके जो तुमने इज्जत कमाई है ना, हमेशा हमेशा के लिए उसमें दाग लग जाएगा। देखो दया, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं वाकई नहीं जानता हूं कि मैंने सिद्धार्थ का खून किया है या नहीं। अभिजीत, जब तुम हमें मिले थे 15 साल पहले, उस वक्त तुम होश में नहीं थे। तुम्हारे चेहरे पे चोटें लगी हुई थी, बहुत मारा था उन गुंडों ने तुम्हें। सब ठीक तो है सर? अभिजीत, तुम ठीक तो? तो हो सकता है उन गुंडों का और तुम्हारा कुछ संबंध हो। हाँ? एक सीआईडी ऑफिसर को गुंडों ने पकड़ लिया है, इसका यह मतलब हो गया कि वो सीआईडी ऑफिसर उन गुंडों का दोस्त है। कमाल है। इस बार अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछो, क्या तुम किसी का खून कर सकते हो? शायद। जी? क्या हुआ है? मेरे दोनों होनहार ऑफिसर्स के बीच में बहस क्यों हो रही है? क्या हुआ? ये आप अभिजीत से ही पूछ लीजिए सर। क्या हुआ? दया इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? नहीं सर, एक्चुअली वो हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। लाश कहां पर? ठीक है, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? तुम जानते हो किसकी लाश है ये? नहीं सर, ये बिल्डिंग अभी नई नहीं है, यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। तो क्या आसमान से टपका लाश? किसी ने हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर। लगता है किसी भारी हथियार से पीछे से मारा है सर पे। सर, ये लोहे की रॉड मिली है सर, शायद खून इसी से किया गया। शायद इसी रॉड से ही मारा गया है। जरा संभाल के रखो इस एविडेंस को, ओके? सर, आप इसे जानते हैं? हाँ, जानता हूँ सर। अब ये पूरी को कैसे बताऊंगा सर? ये बड़ी मिली है सर, टूटी हुई। मैं पूरी को फोन करूंगा। कौन है? ये दया की एक दोस्त पूरी, उसके भाई। लाश को फॉरेंसिक लैब भेजिए। ठीक है। जब आप पूर्वी को फोन कर दिया? हाँ। यार, किसी की मौत की खबर सुनाने से ज्यादा मुश्किल काम और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ यार, थोड़ा हौसला रखो, तहकीकात तो पूरी करनी है। क्या कर, गेट को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ निशान मिलते हैं। जी, तुम्हें दीवार के ऊपर से कूद के तो नहीं आया होगा। दीवार भी काफी ऊंची है और ये ऊपर ग्रिल भी लगा हुआ है। कहाँ से आए वो दोनों? लेकिन सर, गेट पे तो ताला लगा था, अभी अभी आपके सामने खोला है ना। 2 आदमी अंदर आए हैं, एक खून हुआ है,
ताला लगा था, चाबी तो तुम्हारे पास रहती है ना? सही देखिए। खून? खून शायद यहीं से आया हो। घड़ी, जरा वो घड़ी दिखाना जो तुम्हें मिली। परेश और उस खूनी के बीच में हाथापाई हुई होगी, तभी टूट के घड़ी गिर गई। लेकिन ये परेश ऐसी सुनसान जगह में करने क्या आया हो? ये तो पूरी के घर वाले बता सकते हैं। मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन मेरी आरती उठाएगा? मीनाक्षी, मीनाक्षी संभालो अपने। शायद भगवान की यही मर्जी है। सीआईडी? दया, मार दिया उसने। पहले सिद्धार्थ भैया को और अब परेश को भी मार दिया। सुनो लोग, हम लोग इस केस की तहकीकात करने के लिए आए हैं ताकि हम परेश के खूनी को पकड़ सकें। अब क्या तहकीकात करना बाकी है? जाओ जाके पकड़ो उस अरविंद को। उसने मेरे दोनों बेटों को मारा है। खूनी है वो। जाओ जाके पकड़ो उसे। ये अरविंद कौन है? दया ने बताते क्यों नहीं अरविंद कौन है? अरविंद, सर आप जानते हैं उसको? इन लोगों का कहना है कि अभिजीत ही अरविंद है। मतलब अपने अभिजीत सर? हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बकवास है सर। ये बकवास नहीं, ये सच्चाई है। आपके सीआईडी ऑफिसर अभिजीत ने ही मेरे भाई का खून किया था 15 साल पहले, और मेरे छोटे भाई परेश को भी मार डाला। तुम होश में तो हो? ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो अभिजीत सर के बारे में? आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। मुझे अपने भाई के खून की तहकीकात ऐसे लोगों से नहीं करवानी जिनमें से एक खुद मेरे भाई का खूनी हो। आप लोग कहीं इसलिए तो नहीं आए कि अरविंद को बचाने के लिए आप किसी और पर ये इल्जाम लगा सके? बस, बहुत हो गया। आप लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सीआईडी पे? वो सीआईडी जिसने कानून की रक्षा के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दी। वो सीआईडी जिसने आज तक किसी भी खून या मुजरिम को छोड़ा नहीं। रही बात अभिजीत की, मैं उससे खुद पूछ लूंगा कि आप लोगों के इल्जाम में सच्चाई कितनी है। विश्वास नहीं हो रहा है दया, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? क्या बताता सर मैं आपको कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसके भाई का खून किया अभिजीत ने, वो भी आज से 15 साल पहले। दया, 15 साल पहले जो खून हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन अब इस खून का क्या जो कल हुआ है, पूर्वी के दूसरे भाई का, परेश का? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा सर। पहले मुझे इस सिद्धार्थ के खून के बारे में पता चला, उससे मैं संभला ही नहीं था कि अब ये परेश का खून हो गया। मेरी पूर्वी के साथ दोस्ती मुझे लगता है सर एक अभिशाप बन गया। उसके ऊपर से सर ये अभिजीत तो भी गायब है। विवेक, अभिजीत को फोन लग रहा है या नहीं? नहीं सर, रिंग बज रही है लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे। Damn it. क्या करके बैठे हो तुम अभिजीत? इन मुश्किल सवालों से तुम बच नहीं सकते। सर मैं जाकर सिद्धार्थ के मर्डर केस की फाइल ढूंढ के लाता हूँ। हो सकता है इन दोनों भाइयों के खून में आपस में कुछ संबंध हो। हाँ सर, हो सकता है कि इस फाइल से हम अभिजीत सर की बेगुनाही साबित करें। हाँ, हो सकता है। शायद अभिजीत बेगुनाह हो, मगर वो है कहाँ? हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। सर, तारिका, क्या कहती है रिपोर्ट? सर, उस लोहे के रॉड के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले वो परेश के नहीं किसी और के हैं। तो उस खूनी के होंगे? और सर वो खून जो आप लोगों को उस लोहे के गेट के ऊपर से मिला है वो भी परेश का नहीं। तो फिर वो खून भी खूनी का ही हो सकता है।
दया, परेश ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उस हाथापाई में खूनी को चोट लग गई। सर, अगर खून के सैंपल को अभिजीत से मिला के देखे तो? अभिजीत के खून के साथ? हाँ सर। एक मिनट। हाँ पूर्वी, अभी ठीक है, मैं पहुंचता हूं। क्या हुआ पूर्वी, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है दया। मेरे भाई का खून हो गया, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? देखो पूर्वी, संभालो अपने आप को। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हारे भाई के खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। मेरे परिवार का तो कानून पर से विश्वास ही उठ गया है। 15 साल पहले भी हमें इंसाफ नहीं मिला था और लगता है इस बार भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे भाई के कातिल को फांसी तक पहुंचाऊंगा, ठीक है? और तुम्हें मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर वो खूनी अभिजीत हुआ तो? सीआईडी की नजरों में एक खूनी खूनी है, चाहे वो जो कोई भी हो, उसे सजा होगी। दया उसी ने मारा है मेरे भाइयों को, उसे सजा मिलनी चाहिए दया, उसे फांसी होनी चाहिए। पूर्वी, बिना ठोस सबूत के तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है। क्या सबूत? सबूत है अभिजीत के खिलाफ? वही तो परेश लेने गया था, पर इससे पहले कि वो सबूत उसके हाथ लगता अभिजीत ने उसे मार डाला। ये क्या बोल रही हो तुम? चलो गाड़ी में बैठो। विवेक, फोन जुड़ गया? हाँ सर, जुड़ने ही वाला है सर। जल्दी करो विवेक, जल्दी करो। हमें पता लगाना चाहिए कि परेश ने मरने से पहले किस किस को फोन किया था। सर, अभिजीत सर ने आपको फोन किया? नहीं, ना उसने फोन किया, ना कोई मैसेज भेजा, ना अपनी शक्ल तक दिखाई। समझता नहीं है, ऐसे करने से उस पर शक और भी बढ़ता है। ये तो यकीन नहीं हो रहा है सर, अभिजीत सर ऐसा कर सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है फ्रेडी कि अभिजीत ऐसा कुछ कर सकता है। और वैसे भी 15 साल पहले का किसको याद रहता है? अभिजीत को तो अपने पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। फोन जुड़ गया है सर। जुड़ गया? काशा, जल्दी से देखो परेश ने मरने से पहले किस किस को फोन किया था और कहां कहां से फोन आए थे। जल्दी देख। ये क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? सब परेश को 2 घंटे पहले। किसका फोन आया था? किसका फोन आया था? सर, अभिजीत सर का। अभिजीत का फोन था? मतलब अभिजीत सर ने परेश को फोन किया था? विवेक, अभिजीत को आप भी फोन लगाओ, इसी वक्त लगाओ फोन। तो फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है? ये अभिजीत है कहां और कर क्या रहा है? पूर्वी, तुम्हें वाकई यकीन है कि परेश के पास कोई सबूत था अभिजीत के खिलाफ? देखो, ये अभिजीत की जिंदगी का सवाल है। उसके सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। प्लीज। दया, मेरे भाई मर गए, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है। अभिजीत की जिंदगी की ज्यादा परवाह है। देखो पूर्वी, तुम्हारे भाइयों की मौत का मुझे भी उतना ही अफसोस है जितना तुम्हें है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि... तो बस बैठ के अफसोस ही करते रहो। जो खूनी तुम्हारे सामने खुलेआम घूम रहा है उसे तो तुम पकड़ नहीं सकते। अगर अभिजीत ने खून किया है तो उसे सजा मिलेगी। मैं भी देखती हूँ कि जो तुमने सुख दुख में साथ रहने के वादे किए थे उनमें कितनी सच्चाई है, और ये भी देखती हूँ कि तुम्हारे लिए अभिजीत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे भाई। ठीक है, बताओ परेश के पास क्या सबूत था कि अभिजीत एक गुनहगार है? हाँ? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? नहीं बता सकती का क्या मतलब है? तुम मुझे अभिजीत को गिरफ्तार करने के लिए कह रही हो और सबूत क्या ये बता नहीं सकती? दया, मुझे नहीं पता वो सबूत क्या है। परेश वही तो लेने गया था, फिर इससे पहले कि वो सबूत उसके हाथ लगता अभिजीत ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। ठीक है पूर्वी, अगर वाकई कोई सबूत है तो मैं ढूंढूंगा वो सबूत।
होने पर फोन नहीं उठा रहा है, घर पर आए तो दरवाजा नहीं खोल रहा है। बस यही देखना बाकी था अभी। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। अभिजीत सर घर पे नहीं होंगे, वो घर में बैठ के मुंह छुपाने वालों में से नहीं है सर। समझ में नहीं आ रहा है, ये दया भी कहाँ जाके बैठा है? फोन बंद करके बैठ गया है वो। सर अभिजीत सर और दया सर दोनों एक साथ होंगे सर। फ्रेडी, अगर वो एक साथ होंगे तो दया ने हमको बताना चाहिए था ना। एक काम करो, ये बेल बजाना बंद करो, अंदर झांक के देखो, जाओ जल्दी देखो क्या हुआ। सर अभिजीत सर के घर में इस तरह से ताक झाक करना अच्छा नहीं लगता सर। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो सर सर, सर मैं देखता हूँ सर। जल्दी देखो। दया, तुमने फोन बंद क्यों किया है? क्या तुम सच कह रहे हो? एक मिनट। पूर्वी के कहने के मुताबिक परेश के पास कोई ऐसा सबूत था जो अभिजीत के खिलाफ था। अच्छा ठीक है। हाँ सर, दया सर क्या कह रहे थे? अभिजीत सर के खिलाफ सबूत? हाँ, अभिजीत के खिलाफ सबूत। फ्रेडी, अगर परेश का खून किया है अभिजीत ने वो सबूत पाने के लिए, तो वो सबूत भी इसी घर में होगा, कहीं पे तो छुपा के रखा होगा उसने। एक काम करो फ्रेडी, दरवाजा तोड़ दो अभिजीत के घर का दरवाजा तोड़ दो। समझ में नहीं आता कितने दिनों से घर पर नहीं आया है। बर्तन झूठे के झूठे ही पड़े हैं। सर अभिजीत सर प्रॉब्लम में है, अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत ढूंढ रहे होंगे सर। क्या पता क्या ढूंढ रहा है, ऐसे करने से तो उस पर शक बढ़ते ही जा रहा है। सर 15 साल पहले क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन अभिजीत सर ने अगर परेश को मारा है तो उनकी उंगलियों के निशान लोहे के रॉड पे जरूर मिलते। बच्चों जैसी बातें मत करो फ्रेडी। अभिजीत को 12 साल हुए सीआईडी में, तो क्या वो 12 साल तक हमारे लिए अपनी उंगलियों के निशान छोड़ के जाएगा? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं, नहीं तो घर की थोड़ी साफ सफाई कर देता। अच्छा, साफ सफाई कर देते या फिर वो सबूत ही मिटा देते जिसकी वजह से परेश का खून हुआ है? परेश? हाँ सर, आप लोगों को लगता है कि परेश का खून मैंने किया है? मुझे क्या मालूम अभिजीत कि ये खून तुमने किया है और किसी ने। अगर तुम फोन उठाते या मिलने आते तभी तो हम तुमसे पूछ सकते थे कि ये खून तुमने किया है और किसी ने। मतलब सर, आप लोगों को लगने लगा है कि मैं एक खूनी हूं? अभिजीत, जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं होते तब तक ये शक तुम पर रहेगा। सर, आपको पता है कि मुझे मेरा बीता हुआ कल याद नहीं है। 15 साल पहले सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ था मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने परेश का खून नहीं किया है सर। फ्रेडी, घर की तलाशी लो, वो सबूत ढूंढो जिसके बारे में दया ने बताया था। अभिजीत, तुम्हें मालूम है ना, जहां पर परेश का खून हुआ वहां पर हमें कुछ खून मिला जो शायद खूनी का हो सकता है। ठीक है सर, आप चाहें तो मेरे खून से वो खून मिला के चेक कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही अभिजीत, मगर सर हाँ, सबूत तो नहीं मिले सर, लेकिन कुछ मेडल्स जरूर मिले बहादुरी के, जो आप ही नहीं दिए थे अभिजीत सर को। मैं उम्मीद करता हूं अभिजीत कि उन मेडल्स की चमक कभी फीकी न पड़े।
हाथ कांपने मत देना तारिका। ड्यूटी पहले है, सेंटिमेंट्स बाद में। ये क्या हो रहा है प्रतिमा? ये तुम हमसे क्या करवा रहे हो यार? अभिजीत इस वक्त एक सीआईडी ऑफिसर नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिस पर हमें शक है। सर मैं थोड़ी देर में आता हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये किसी के लिए भी आसान नहीं है, समझे? मेरे से नहीं होगा बॉस ये। तुम एक पत्थर दिल इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोगों में कोई इंसानियत नहीं बची है। अच्छा, अब कहां गई तुम्हारी ड्यूटी? ये अचानक तुम्हारे मन में तूफान कहां से उठा? क्यों? सर, क्या रिजल्ट है तारिका? वो अभिजीत सर का खून नहीं है ना? डॉक्टर तारिका कुछ तो बोलिए प्लीज। हाँ तारिका बोलो। सर, मैं चाहती हूँ कि आप भी रिजल्ट एक बार देख लीजिए। चाहिए तो फिर से टेस्ट कर लीजिए। ये अभिजीत की इज्जत का सवाल है। ऐसा ना हो कि हमारे हाथों उसका करियर बर्बाद हो जाए। ये क्या फुसफुस हो रही है? कोई खुसर फुसर नहीं हो रही है बॉस। तो फिर सबके सामने खुलकर बताओ, क्या रिजल्ट है? साळुंखे, ये बार बार टेस्ट क्यों हो रहे हैं? तारिका, कहीं तुम अभिजीत को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? तारिका, वो खून अभिजीत का है या नहीं? जल्दी बताओ। साळुंखे, जल्दी बताओ, वो खून अभिजीत का है या नहीं? नहीं है, ये खून अभिजीत का नहीं है। बस खुश? थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा बोझ उठाया हमारे ऊपर से। अभिजीत, देखो, बुरा मत मानना, तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन था मुझे, मगर क्या करें, एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते ये सब करना ही पड़ता। मैं मजबूर था, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। सही है, लीजिए। क्या है अभिजीत? मेरा इस्तीफा है सर, रेजिग्नेशन। क्या तुम होश में हो? होश तो गंवा चुका हूं सर। इंसान चाहे कितने भी ऊंचे पहाड़ से गिर जाए सर, मगर कोशिश करके वो खड़ा हो ही जाता है, मगर जब अपनों की नजरों में गिर जाए तो उसे कोई खड़ा नहीं कर सकता सर। ये क्या बात कर रहे हो अभिजीत? आज भी हमारे दिल में उतना ही प्यार और इज्जत है तुम्हारे लिए जितना हमेशा से था। और क्या अभिजीत, अब तो इस ब्लड टेस्ट से तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है यार। फिर तुम ऐसा कदम क्यों उठाना चाहते हो? परेश का खून मैंने नहीं किया, पर सिद्धार्थ के खून का क्या? शायद उसका खून मैंने किया, और एक खूनी को सीआईडी में रहने का कोई हक नहीं है सर। अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। अभिजीत रुक जाओ, ये क्या पागलपन है? अभिजीत, अभिजीत, ये क्या पागलपन है? हाँ? तुम सीआईडी छोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, हमारी जिंदगी है।
तुम जिंदगी से भागना चाहते तुम? हाँ? दया, मैं जिंदगी से नहीं भागता। ये तो जिंदगी है जो हर बार मुझसे दूर भाग जाती है। मेरा अतीत पहले ही मुझसे दूर हो चुका था। अब मेरा आज भी मेरा नहीं रहा। पता नहीं ये तीसरी जिंदगी में शुरू कर भी सकूंगा या नहीं। अभिजीत, देखो मैं जानता हूं तुम पर क्या क्या बीत रही है। बहुत मुश्किल है इस दर्द से गुजरना। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं अभिजीत, प्लीज प्लीज अभिजीत, आई एम सॉरी। मैंने एक पल के लिए तुम पर शक किया था, मगर मेरा दिल जानता था कि तुम कभी किसी का खून नहीं कर सकते थे। ना आज से 15 साल पहले। तुम्हें पूरा यकीन है कि 15 साल पहले मैंने कुछ नहीं किया? देखो दया, 15 साल पहले क्या हुआ था किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बीते हुए कल की वजह से तुम्हारे आने वाले कल पे आंच आए। पूर्वी अच्छी लड़की है, तुम लोग साथ में बहुत खुश रहोगे। मैं चलता हूं यार। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत का रेजिग्नेशन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। सर, हमने परेश के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। सर, उस लिस्ट में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा और किसी का भी नंबर नहीं है। कोई अनजान या टेढ़ा नंबर? नो सर। और वो नंबर्स जहां से फोन आए थे जब परेश रेस्टोरेंट में था? नहीं सर, सिर्फ दोस्त और रिश्तेदारों के नंबर्स हैं और उन पर हमें कोई शक नहीं है। वो घड़ी का क्या हुआ जो हमें छत पर से मिली थी? सर वो घड़ी काफी महंगी है, हर किसी के पास नहीं होती। मतलब खूनी कोई अमीर आदमी हो सकता है। कोई चोर भी तो हो सकता है सर, जिसने उस अमीर आदमी की घड़ी चुराई हो और हाथापाई के बीच में घड़ी टूट के नीचे गिर गई होगी। जो भी हो, अगर ऐसा है तो फिर जिसकी भी वो घड़ी है उसके हाथ पर कोई ना कोई चोट तो जरूर होनी चाहिए। सर, अरे क्या लिख रहा? सर, पूर्वी के भाई सिद्धार्थ के मर्डर केस की फाइल है सर। कुछ मिला है क्या इसमें? हाँ सर, सारे शक दूर हो जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा सर, शीशे की तरह। ये देखिए सर, इसमें लिखा है कि सिद्धार्थ का खून पेट में चाकू मारकर किया गया था और खूनी ने उसे बाद में रास्ते पे लहूलुहान छोड़ दिया था मरने के लिए। उसके बाद तहकीकात में पता चला कि इससे ठीक पहले सिद्धार्थ एक बार में गया था और वहां अरविंद नाम के किसी आदमी के साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी। सर, पूर्वी के घर वालों ने जब अभिजीत को देखा तो वो लोग उसे अरविंद कह के बुला रहे थे। खूनी का नाम भी अरविंद और अभिजीत का नाम भी अरविंद है सर। ये देखिए, ये फोटो भी मिली इस फाइल में। मतलब पुलिस का पहले से ही अभिजीत पर शक था और इसीलिए उसकी फोटो अभी भी फाइल में है। ठोस सबूत और गवाह ना मिलने की वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी अभिजीत को। बाद में केस बंद कर दिया गया। दया, अगर ऐसा है तो फिर वो तुम्हारी जो दोस्त है पूर्वी, वो किस सबूत की बात कर रही थी जिसकी वजह से परेश का खून हो गया? सर, शायद पूर्वी के घर वाले जानते हो कि उस रात परेश छत पर किससे मिलने गया था। अगर ऐसा है तो चलो पूर्वी के माँ बाप से जाकर मिलते हैं। तुम? क्या हुआ आंटी? ये पूर्वी इस तरह रो क्यों रही है? हम लोग घर में नहीं थे, हमारे पीछे परेश के रूम में कोई घुस गया। परेश के कमरे में? हाँ। पूर्वी बेटा, रोना बंद करो बेटा, अब रोने से क्या फायदा? क्या बात है पूर्वी, परेश के कमरे से कुछ चोरी हुई है क्या? जाकर अभिजीत से क्यों नहीं पूछते कि क्या चुराने आया था परेश के कमरे से? देखो पूर्वी, बिना किसी सबूत के अभिजीत सर का नाम बदनाम मत करो। बदनाम नहीं तो क्या इज्जत करूं? देखिए वो कोई मामूली चोर भी हो सकता है। अरे कोई सामान चोरी नहीं हुआ, बस परेश के कमरे में आकर उथल पुथल कर कर चला गया वो खून। कहीं वो खूनी उस सबूत की तलाश में तो नहीं आया था जो परेश के पास था? हाँ दया, क्योंकि वो सबूत उसे फांसी तक पहुंचा सकता था। सर, हो सकता है कि जिस रात परेश का खून हुआ उस रात वो सबूत खूनी के हाथ आया ही नहीं।
हाँ ताशा, और शायद इसी सबूत को पाने के लिए उन दोनों में हाथापाई हुई होगी और इस खूनी को भी चोट आई थी उसमें। सर फिर तो ये भी हो सकता है कि सबूत परेश के रूम में ही था और आज वो खूनी उसे लेकर चला गया। नहीं, वो सबूत अब तक खूनी के हाथ नहीं लगा। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि उस रात जब परेश घर से निकला तो उसके हाथ में एक बैग था। जरूर वो सबूत उसी बैग में होगा। परेश? एक बज गए। इतनी रात को परेश कहाँ जा रहा है? सर पर परेश की लाश के पास तो कोई बैग नहीं मिला है। सर शायद परेश को मारने के बाद खूनी ने वो बैग लिया होगा। नहीं विवेक, अगर उसे सबूत मिल गया होता तो वो यहाँ वापस आता ही क्यों? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि खूनी ने वो बैग वहीं पर छुपा दिया होगा, छत पर। आप लोग ये सबूत वबूत ढूंढना बंद कीजिए और अभिजीत को गिरफ्तार करिए। अगर और कोई होता तो अब तक उसे गिरफ्तार कर लेते ना। बस अभिजीत है इसलिए। तुम कहना क्या चाहती हो पूर्वी? हाँ? कि हम लोग बाकी के केसेस में बिना सबूत के लोगों को पकड़ते हैं? हाँ? कानून सबके लिए एक है, चाहे वो अभिजीत हो या फिर कोई और वैसे भी अभिजीत ने सीआईडी छोड़ दिया है। अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो सीआईडी के लायक का था। सब चलिए यहाँ से। दया, मैं इसका क्या मतलब समझूं कि अभिजीत की दोस्ती तुम्हारे लिए मेरे प्यार से ज्यादा मायने रखती है? मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अच्छा यही होता कि तुम दोनों मेरी जिंदगी में ना ही आते। तुम हम दोनों की दोस्ती को नहीं समझोगे पूर्वी, नहीं। अगर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने तो इसके पीछे अभिजीत का हाथ है। तुम जिस आदमी से नफरत करती हो उस आदमी ने मेरी जान बचाई है कई बार। मेरे लिए वो खतरों से लड़ जाता था। पर जाने दो, तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगी, मुश्किल है। आइए आइए आंटी जी, अंकल जी, कैसे हैं आप लोग? जब तक हमारे बेटे का खूनी आजाद घूम रहा है कैसे हालचाल हो सकते हैं? हाँ बोलो। इसीलिए हम यहाँ आए, यही बताने के लिए कि आपके बेटे के खूनी का पता चल गया है। इसका मतलब है आपने अरविंद को, यानी कि अपने अभिजीत को अरेस्ट कर लिया है? एक बात आप सब लोग सुन लो, आज के बाद कोई भी अभिजीत को खूनी नहीं भूलेगा। अभिजीत निर्दोष है। अगर अभिजीत निर्दोष है तो फिर खूनी कौन है? अभी पता चल जाएगा। असली गुनहगार ये है। फांसी पर चढ़ाना चाहती थी ना तुम अपने भाइयों के खूनी को, हाँ? अब मदद करो कानून की, अपने मरे हुए भाई को इंसाफ दिलाने में। पापा, आप क्या कर रहे हो ये? बाप नहीं हूं मैं तुम्हारा। मैंने तेरी माँ से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की थी, बस। हाँ, मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ मैंने इतना प्यार किया वो इतना कमीना निकलेगा। अरे अपने बच्चों को पैसों के लिए तुमने मार डाला। हाँ, मैंने उन्हें मार डाला और सिर्फ पैसों के लिए। तो ना मेरे बच्चे नहीं, तेरे बच्चे थे। छोड़ देने, तो गोली मार दूंगा। अगर गोली चली ना तो मेरे हाथों ये पीसा खून भी हो जाएगा। मम्मी को छोड़ दीजिए, मेरी चाची लीजिए, मम्मी को छोड़ दीजिए प्लीज। मीनाक्षी, तेरी बेटी तुझसे कितना प्यार करती है। यो, दया को बोल, मुझे जाने दे, वरना तेरी माँ की जान तो गई। जल्दी बोलो। प्लीज इन्हें जाने दो दया, प्लीज मम्मी। ठीक है। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं मार डालूंगा इसमें तो। सब वहीं रुके रहो।
बहुत जल्दी में हो, हैं? सिद्धार्थ और परेश के खूनी से नहीं मिलोगे? मीनाक्षी का पहला पति पंकज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पंकज बहुत अमीर था और मैं गरीब। जब मुझे पंकज ने बताया कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद, उसका सारा पैसा मीनाक्षी को मिलेगा, तो मैंने प्लान बनाया पंकज को मारने का और मीनाक्षी से शादी करने का प्लान। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा, मैंने उसी से शादी की। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मीनाक्षी से शादी करके तुम्हारा प्लान तो कामयाब हुआ, मगर सिद्धार्थ को क्यों मारा तुमने? सिद्धार्थ को पता चल गया था कि मैंने ही उसके डैडी का खून किया था। और एक खून को छुपाने के लिए दूसरा खून। और क्या करता था? आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को तो बता ही देता ना मेरे बारे में। और 15 साल बाद अचानक अभिजीत तुम्हारे सामने आ गया। हाँ, परेश ने कसम खाई थी अभिजीत को सजा दिलाने की। अभिजीत को फंसाने के लिए मैंने एक वीडियो शूट किया था। उसके हाथ वो सीडी लग गई। अगर तुम्हारी हवा निकल गई ये सोचकर कि अगर हमने वो सीडी देख ली तो हमें पता चल जाएगा कि अभिजीत नहीं बल्कि खूनी तुम हो। मैंने तो सोचा था कि उसको प्यार से समझा बुझा के वो सीडी उससे ले लूंगा, लेकिन नहीं, वो भी अपने बाप और बड़े भाई जैसे जिद्दी था। इसीलिए उसका भी काम खत्म करना पड़ा मुझे। तुमने ना सिर्फ 3 खून किए बल्कि पूर्वी और मीनाक्षी की हंसी खेलती जिंदगी तबाह कर दी। फांसी से भी बढ़कर कोई सजा होती ना तो वो तुम्हें मिलती। विवेक, ले जाओ इसे। चलिए। मम्मी, दया, आई एम रियली सॉरी दया। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, हमारे प्यार पे भी शक किया। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी बोल देने से दिल पर भले लगे जख्म भर नहीं जाते पूर्वी। मैंने सोचा था कि मेरे मुसीबत की घड़ी में तुम मेरी ताकत बनोगी। ताकत तो दूर की बात, तुमने तो कोशिश की मुझे कमजोर करने की, अभिजीत को फांसी पर चढ़ाने की। हाँ, एनीवेज, बाय। दया प्लीज मेरी बात तो सुनते जाओ। थोड़ा नाराज है, जैसे ही गुस्सा ठंडा होगा तुम्हें फोन करेगा। अभिजीत, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत कोसा, बहुत कुछ कहा। गुस्से में तो ऐसा हो जाता है। आई एम रियली सॉरी। और मैंने दया को भी खो दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे मैं लाऊंगा तुम्हारे पास। एक भाई का वादा है। भाई? मनीषा, तुम ठीक तो हो? यस सर। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं सर। कितनी बार तुमसे कहा है कि रिस्क मत लिया करो, तुम अभी एक्सपर्ट नहीं हुई हो। सब ठीक? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ विशाल। सर। कहाँ पर है लाश? सर उधर है, इधर से जाना पड़ेगा। उस तरफ? जी सर। चलो। दया, तुम इस बर्फ में आगे आगे चल रहे हो, तुम्हारे वजन से इतने बड़े बड़े गड्ढे बन रहे, हम लोग छाती तक घुस रहे हैं। सर कम से कम गड्ढे तो बना रहा हूं सर, आप लोगों की सुविधा के लिए। अरे अरे दया, अरे अभी संभालो उसे। अरे यार संभालो। ए भगवान, अरे यार ये क्या हुआ? विशाल। हाँ सर। अब पकड़ लो। शायद ये तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने लाश को हाथ तक नहीं लगाया। सर जी, हाँ। इन्होंने बोला ही नहीं कि वहां पर लाश है, सब डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है, और पुलिस स्टेशन में छुपके से ना अंगूठी छोड़ के चले गए। तो ये बात है कि आप लोगों ने सिर्फ अंगूठी से ही पता लगा लिया कि लड़की मुंबई की है। वेरी 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 गुड जॉब। हाँ थैंक यू सर। सर जी ऐसा नहीं है, हिमाचल की भी सीआईडी ना बहुत काम करती है। वैसे लड़की का नाम मीनल है, उसके माँ बाप कल आ जाएंगे। अगर मैं आगे होता ना बेटे बचाओ बचाओ, मर गया मर गया, बचाओ बचाओ बेटी बेटी तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। आगे चलो यार। अजीबीत साहब मैं ठीक हूँ। अजीबीत? ये अजीबीत कौन है? आप मजाक कर रहे ना अजीबीत साहब? अरे यार ये फ्रेडी का कंप्यूटर हिल गया है। एपीसी साहब मैं ठीक हूँ। एपीसी? फ्रेडी तुझे ठंड लग गई है, होटल जाके आराम करो। जाओ। चलो डॉक्टर, इसे होटल जाने दो। तो संभाल के जाना है। संभल के। मैं जाता हूँ। ठीक। अबे संभाल। चले सर। हाँ चलो। लाश ऐसे होगी। सर। हाँ। इन्होंने देखी थी पहले लाश। इनका नाम है जीवन, ये यहाँ पे स्की सिखाते हैं। हेलो सर। भाई मेरा नाम जीवन है सर, मैं यहाँ का स्की इंस्ट्रक्टर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स। हाँ हाँ। आज हम अपने सुबह एक्सरसाइज रन के लिए निकले थे और तभी हमें ये मिला। सर हाथ तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, पता नहीं मौत कब हुई होगी इसकी। हाँ, और वैसे भी बर्फ में लाश जल्दी खराब भी नहीं होती। इसे बाहर निकाल के देखते हैं। हाँ पता तो चले सर इसकी मौत हुई कैसे। खोलो। विशाल संभाल के, पैर भी रो सकते इस तरह।
विवेक संभल के। हाँ खोदो, प्यार से खोदो। हाँ हाँ दे। लड़की का सर इस तरफ है। ओह, अब तो इस लड़की का चेहरा भी साफ दिख रहा है। बेचारी। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, वादियों में खो जाना चाहते हैं, कुछ लोग इन बेचारी लड़कियों को इस हाल में पहुंचा देते हैं। एक बार ये आदमी मिल जाए, ऐसी गर्दन मरोड़ूंगा इसकी। आई नो दैट। चलो अब जल्दी से बॉडी बाहर निकालो, संभाल के लेके। विवेक जल्दी से शीट लेकर आओ, संभाल के आराम से आराम से आराम से, स्लोली स्लोली, संभाल के संभाल के। हाँ अभिजीत संभालो। संभल के विवेक। सर इधर हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अच्छा हटो वहां से। संभाल के संभाल के संभाल के। बहुत दर्दनाक मौत हुई है सर इसकी। पर हुई कैसे होगी? ये तो साळुंखे ही बताएगा। विवेक आसपास देख रहे हो ना? हाँ सर। हाँ अच्छी तरह से देखो। सर यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। पहाड़ का ये हिस्सा आम टूरिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तक चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर तो सिर्फ स्कीइंग करने वाले ही आते हैं। और ये लड़की यहाँ तक पहुंची है कैसे? तारिका, हम तो आ ही गए बस। डोंट वरी। अरे सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ लेकिन अगर आपको थोड़ी सांस लेनी है तो रुक जाते हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था। चल चल। अरे यार, ये तो साळुंखे गिर गया। तारिका उठाओ उसे। इट्स ऑल राइट। लीजिए ये मैं लेती हूँ। हाँ। अरे तारिका, अरे तारिका जी भी गिर गई। तारिका संभालो संभालो, उठ जाओ। संभाल के आगे। ऑल राइट। चल चल। आजा साळुंखे, आजा। क्यों इतनी देर क्यों हो गई? क्या देर हो गई यार? तुम लोग तो मुझे छोड़ के आ गए थे। अरे गोभी के पराठे खाने में तू ही तो जुटा हुआ था, सुना कहा तूने? वैसे यार गोभी के पराठे थे बहुत लजीज। खाना हमेशा वही ढाबे में ही खाना चाहिए। ये लाश कौन देखेगा? इतनी सुहानी जगह पर मौत। ये बात तो है, मौसम तो वाकई सुहाना है। क्यों तारिका जी? हो गया? सर दो चीजें मिली है सर। एक तो ये ग्लेशियर रिजॉर्ट के कमरे की चाबी, और सर ये देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है। इसका मतलब है ये लड़की ग्लेशियर रिसोर्ट में ठहरी थी, मगर ये लकड़ी का टुकड़ा क्या हो सकता है? सर ऐसा लगता है इसको मैंने देखा है। बॉस, इसकी गर्दन पे निशान देखो, किसी ने गला घोट कर मारा है और लाश को फेंक के भाग गया। पर इसकी मौत हुई कब? अब ये कहना तो मुश्किल है अभिजीत, लाश बर्फ पे पड़ी थी। सड़ी तो है नहीं, इसलिए बताना मुश्किल। घर वालों ने बताया कि ये लड़की 3 हफ्ते से गायब है। तो ये लड़की 3 हफ्ते से मरी हुई है? ए यार बताया ना, पता नहीं। गोभी के पराठे क्या खाली, तुम तो पीछे ही पड़ गए। सर, हाँ
ये लकड़ी का टुकड़ा सांप का है और ऐसा मैंने शिमला में बिकते हुए देखा है। लकड़ी का सांप मनाली में नहीं मिलता क्या? मिलता होगा, पता नहीं, लेकिन शिमला के लक्कड़ बाजार में मिलता है। वहां मिलता है? जी हाँ। एक काम करो, तुम शिमला जाओ और पता करो ये लकड़ी का टुकड़ा मीनल के पास आया कहां से, और हम लोग ग्लेशियर रिसोर्ट चलते हैं, पूछताछ करते हैं वहां पर। मैं कल ही आप लोगों के पैराग्लाइडिंग का इंतजाम करवा दूंगा। नहीं, आप वो मुझे वो छोड़ दीजिए ना। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, पैसे की बात तो नहीं, वो मैं कर दूंगा ना। किससे? हाँ, ठीक है, ओके। हाँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। यहाँ के मैनेजर कहाँ पर है? मैनेजर वो रहे वहां पे हैं। ये है मैनेजर साहब, मिल लीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सही जगह पर आई है सर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल हियर सर, वन ऑफ द बेस्ट। CID मुंबई। इतनी दूर पहाड़ियों में आप लोग? आप जरा ये चाबी देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ, ये तो हमारे होटल की है। पर आपको कहाँ से मिली सर? एक लाश के पास में से। लाश? जी हाँ, लाश का नाम सुनते ही सीटी बज गई। लाश का नाम मीनल है, इसके पास से मिली हमें ये चाबी। ये लड़की तो हमारे होटल में ठहरी थी लगभग 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले? ये 3 हफ्ते से ही गायब है। ये तो पैसे वैसे देख के गई थी, बाकायदा चेकआउट करके गई थी 3 हफ्ते पहले। चेकआउट करके गई थी? तो फिर ये कमरे की चाबी उसके पास कैसे पहुंची है? पता नहीं सर, शायद भूल गई होगी। कमाल है, चेकआउट करके गई तो आपने ये चाबी नहीं ली उससे? हैं? सर ये हमारे वर्कर भी है ना, शायद बस गलती हो गई सर। ये बताओ, क्या ये लड़की यहाँ अकेली आई थी या इसके साथ कोई और भी था? ये सर अकेली आई थी। कमाल है सर, एक लकड़ी इतनी दूर अकेले घूमने आई थी। लकड़ी? हाँ, लकड़ी। फ्रेडिक्स, हम मीनल की बात कर रहे हैं। हाँ एपीसी साहब। सर ये क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, इनके कंप्यूटर में बर्फ घुस गया है। रेडी, 1 मिनट के लिए जरा चुप रहो। अच्छा ये बताइए, जब ये लड़की यहाँ पर ठहरी थी तब क्या उसे कोई मिलने आया था? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया था। वो यहाँ आई कैसे थी? I mean, टैक्सी से आई थी, अपनी गाड़ी से आई थी? मनाली से काफी दूर है ना ये जगह? सर वो तो यहाँ पर टैक्सी से आई थी। आप लोग टैक्सी वालों से क्यों नहीं पूछते सर? टैक्सी वाले एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है अभिजीत, एक काम करते हैं, टैक्सी स्टैंड पर जाकर पूछताछ करते हैं, पता चलेगा वहीं से कि ये लड़की आई कहां से थी, कुल्लू एयरपोर्ट से, दिल्ली से या शिमला से। अब चलिए हमारे साथ। सर उधर है शिमला का लक्कड़ बाजार, वो दुकान शायद इधर ही मिलेगी। कितनी दूर है? इधर ही है। अच्छा, वैसे उसे लकड़ बाजार क्यों बोलते हैं? सर ये तो पता नहीं है, पर लकड़ी का सारा सामान यही बनता है, इसीलिए बोलते होंगे। ये वो है सर जी। सुनिए भाई साहब। हाँ साहब। लकड़ी का सांप होगा आपके पास? नहीं साहब, हमारे पास नहीं होता है, साथ वाली दुकान में मिलेगा। बगल में? हाँ जी। थैंक्स, चलो। आइए आइए सर। आपके यहाँ पे लकड़ी का सांप मिलता है? हाँ हाँ, कितने चाहिए? मेरे यहाँ एक से एक भरे पड़े हैं। आइए। ये देखिए।
ताशा, जरा इन्हें वो टुकड़ा दिखाना। इस लकड़ी के टुकड़े को पहचानते हैं आप? हाँ, ये टुकड़ा सांप का ही है। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से। हमें ये टुकड़ा मनाली में मिला है, एक लड़की की लाश के पास में से। लाश? 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 एक मिनट में पानी पी लो। सर, सांप का टुकड़ा देखकर इतनी खांसी? सांप का टुकड़ा देख के नहीं, लाश का नाम सुन के। वो लाश ठीक है। मनाली से ऊपर के एरिया में बर्फ में थी लाश। बर्फ में? जी। वो लाश आई कहां से? यही तो हम ढूंढ रहे हैं। जरा इसे देखिए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये लड़की यहाँ आई थी बॉयफ्रेंड के साथ। ये लड़की ने? हाँ, मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है कि इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने मजाक में इसे सांप खरीद कर दिया था। वो लड़की कुछ बोली थी? लड़की ने सांप फेंक दिया था, बाद में ले लिया। ये लड़का दिखने में कैसा था, कुछ बता सकते हैं? शक्ल तो मुझे याद नहीं, हाँ सामने आए तो मैं उसे पहचान लूंगा। कुछ तो याद होगा, उसने कपड़े कैसे पहने थे, कौन सी घड़ी पहनी थी, या फिर कुछ और? हाँ, मुझे याद आया, वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। वो लोग बहस कर रहे थे किस बारे में? लड़की रिज पर घूमना चाहती थी और लड़का उसे स्केटिंग के लिए ले जाना चाहता था। स्केटिंग रिंग? कहाँ पे ये? यहाँ पास ही में रिंग है। विशा, तुम्हें मालूम है कहाँ पे ये? जी सर, इधर ही है। चलो देखते हैं, शायद वहीं कोई सुराग मिल जाए। सर, यही मनाली का टैक्सी स्टैंड है। ओके। टैक्सी वाले सब आपको यही मिलेंगे सर। अच्छा, तो चलो। यहीं रहते हैं सब लोग। देखते हैं, बात कर लेते हैं। अरे विजय सर, ये विजय है सर। होटल पे अक्सर ये कस्टमर लेके आते हैं, ये सीआईडी वाले। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। विजय, जरा ये फोटो देखो। इस लड़की को कौन इनके होटल में लेके गया था? नहीं साहब, हम लोग में से किसी ने इस लड़की को होटल में नहीं छोड़ा है साहब। अरे, ये तुम्हें कैसे पता कि किसी और टैक्सी वाले ने भी इसे छोड़ा नहीं? सर, जब इसकी लाश टीवी पे दिखा रहे थे, हम लोग भी वही बात कर रहे थे, मगर हम लोग में से किसी ने इसे पहचाने नहीं साहब। देखा सर, किसी ने भी नहीं देखा सर। अभिजीत, ना ये लड़की किसी टैक्सी से आई, ना इसके पास खुद की कार थी, तो फिर ये होटल पहुंची कैसे? शायद ये लड़की मनाली में किसी को जानती होगी सर, और उसकी गाड़ी से होटल तक गई होगी। हो सकता है। चलो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। ओह, ओके, ठीक है। ये लो, मीनल की बहन का फोन था, वो आ रही है। ओके सर। सर जी, वो रहा सीधा वहां पे। हाँ सर, पास में ही है वहां पे। सर वहां पर है, उधर।
एक्सक्यूज मी मैम, आपने इस लड़की को यहाँ पे देखा है? नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं। आप लोगों ने? जी नहीं। माँ जी, आपने इस लड़की को देखा है यहाँ पे? नहीं, देखा नहीं। इस लड़की को देखा है यहाँ पे? नहीं सर। इस लड़की को देखा है आपने यहाँ पे? नहीं, सॉरी। नहीं? भाई साहब, इस लड़की को यहाँ पे देखा? नहीं सर, नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को यहाँ पे देखा आसपास? जरा ध्यान से देखिए। नहीं? भाई साहब, इस लड़की को यहाँ पे देखा? हाँ, आई थी यहाँ पे। आई थी? एक लड़का भी था इसके साथ। हाँ, लड़का था। हाँ। कहाँ देखा उसे? उसे यहीं पे, ये बात कर रही थी किसी के साथ। किससे बात कर रही थी? वो रहा, वो काली जैकेट वाला। वो? जी। विवेक सर, अंदर जाके उस लड़के से बात करो। यस सर। हे, लिसन, ये क्या है? फोटो देखो। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं? देख, झूठ मत बोल, ये लड़की यहाँ पे आई थी पर मैं इसे जानता नहीं। तो फिर क्यों बोल रहा है कि उसे जानता नहीं है? हाँ? इसके साथ में एक लड़का था। फिर वो बात कर रहा था उससे। क्या बात कर रही थी उसने? पूछ रहा था सतीश कहाँ है। सतीश? ये सतीश कौन है? वो रहा, कोने में बैठा है। ओके, थैंक्स अ लॉट। सतीश, अभी बात मत कर यार, चोट लगी है। ये देख। क्या चक्कर है यार, क्यों तंग कर रहा है? मैंने कहा ना पहले बात कर। तू है कौन यार? इसके पहले तो तुझे कभी देखा नहीं। ये फोटो देख, इस लड़की को जानता है? तू है कौन? सीआईडी। लड़की पिछले 3 हफ्ते से गायब है। सीआईडी? एक टांग से कहां तक भागेगा? हैं? सर, आप मेरी दीदी की खूनी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। फांसी चढ़वाइएगा उसे, फांसी। हाँ बेटा, हम जरूर उसे फांसी पर चढ़ाएंगे, लेकिन फांसी पर तब चढ़ाएंगे जब हमें वो खूनी मिलेगा, तब ना। वैसे तुम्हें किसी पे शक है? पता नहीं, मुझे तो किसी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, मीनल की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, वो तो बहुत मिलनसार थी, हर किसी से घुल मिलकर रहती थी। उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? कोई तो दुश्मन होगा काव्या, कोई तो दुश्मन होगा, तभी तो बेचारे का खून हुआ। किसने किया होगा सर? किसने किया होगा? अच्छा बेटा, ये बताओ, मनाली में क्या करने आई थी? नहीं पता सर, उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो मनाली आ रही है। हाँ सर, उसने मुझे भी नहीं बताया कि वो यहाँ आ रही है। तुम कौन? मुझे जाने दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो फिर भागा क्यों? हाँ? मीनल को जानता है ना तू? सर, मैं मीनल को वैसे नहीं जानता, मुझे किसी ने पैसे दिए थे उस पर निगाह रखने के लिए। मीनल पे निगाह रखने के लिए पैसे दिए थे तुम? जी सर, वो उसे यहाँ लेके आया था मीनल को मुझे दिखाने के लिए। मैंने तो सर सिर्फ मीनल का पीछा किया, मैंने उसको खून नहीं किया सर। अगर तू मीनल का सिर्फ पीछा कर रहा था तो तुझे मालूम होगा ना कि उसका खून किसने किया? हा? मैं नहीं जानता हूँ सर, बस एक दिन अचानक वो गायब हो गई, फिर पता चला कि वो मर गई सर। झूठ तो नहीं बोल रहा? अपने सर की कसम सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो तेरा सर फांसी के फंदे पे होगा, समझा? समझ गया सर। ये आदमी कौन है जिसने तुझे पैसे दिए थे निगाह रखने के लिए? सर, ये करण, मीनल दीदी की इनसे शादी होने वाली थी। शादी?
अच्छा 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 अच्छा। तो करण जी, आपकी शादी होने वाली थी मीनल से, तो आप यहाँ मीनल से पहले कैसे आ गए? नहीं सर, मैं इंडिया में था ही नहीं। हाँ? तो कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में था सर मैं। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा सर, ये करण तुम्हारा मीनल के साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं सर, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। प्यार करते थे सर, प्यार करते थे तो तुम अपनी सारी बातें मीनल को बता देते हो, हैं? मैं क्यों छुपाऊंगा? वो मेरी होने वाली बीवी थी, पर उसको तो सब पता होना चाहिए ना। तो वो भी सब कुछ बताती होगी तुम्हें? हाँ सर, हमारा रिश्ता एकदम साफ था। ना तो वो मुझसे कुछ छुपाती थी और ना ही मैं। अगर वो तुमसे कुछ नहीं छुपाती थी तो फिर उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो मनाली आने वाली थी? हाँ सर, ये बात तो नहीं बताई मुझे उससे। क्यों क्यों नहीं बताई? शायद भूल गई होगी। नहीं 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 नहीं, भूल कैसे गई वो? बताना, भूल कैसे गई? शायद सर, शादी से पहले आजादी के कुछ पल मनाली में बिताना चाहती होगी। वो अकेले क्यों आई यहाँ? पता नहीं सर, मुझे कैसे पता हो? मैं तो बाहर था। हाँ, तुम तो ऑस्ट्रेलिया में थे, हैं? जब पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट? हाँ, पासपोर्ट। पता तो चले कहाँ कहाँ गए थे तुम, दिखाओ। पासपोर्ट तो नाम तो नहीं मालूम, पर उसका नंबर मेरे पास है। नंबर है ना? मुझे फोन करके बुला मिलने के लिए। फोन? हाँ, जल्दी। जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो, सतीश बोल रहा हूँ। क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फोन रख, मुझे तुझसे नहीं मिलना। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं सीआईडी वाले के पास चला जाऊंगा। सीआईडी? नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूँ मैं। हाँ, ओके। आ रहा है सर वो। विवेक, जाल बिछा दो। ये कबूतर बच के जाना नहीं चाहिए। सर, दाएं हाथ पे 3 लड़कियां खड़ी हुई है और बाएं हाथ पे एक आदमी खड़ा है। वो थोड़ा गड़बड़ लगता है। देख कर रहो विवेक, क्या करता है वो। आशा, तुम सामने की तरफ निगाह रखो। जैसे ही वो मुझे देखे मुझे फोन करना। यस सर। देख सतीश, अगर वो आदमी नहीं आया तो तुझे इस छत से नीचे कूदना पड़ेगा, समझा? नहीं सर, मुझे मरना नहीं है सर। सर वो जरूर आएगा सर। विवेक, जरा आसपास ध्यान देना और लड़कियों को जरा कम देखना, ठीक है? नहीं नहीं सर।
सर वो आ गया सर। सर वो देखो सर, वो हार्ट पहन के आ रहा है सर, वो हार्ट पहन के। ठीक है, एक काम करो, तुम उसे टेरेस पे बुलाओ और एक बात सांस, कोई भी चालाकी नहीं, समझा? बुलाओ उसे। हेलो। हेलो सुन, तू यहाँ पे आजा, ऊपर आजा। ऊपर? ऊपर कहाँ पे? ये ऊपर टेरेस पे। टेरेस पे? ये देख मैं हाथ दिखा रहा हूँ, देख। आता हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। विवेक, उस हैट वाले आदमी को फॉलो करो, छोड़ना नहीं उसे। यस सर। अभिजीत, ये विवेक कहाँ घुस गया बीच में? हो रहा सर। अरे ताशा, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो सर। ये क्या चक्कर है सर? मैं फोन करूं क्या? नहीं नहीं अभिजीत, देखते क्या होता है। यस सर। ये क्या? अरे दया भी यहीं पर। क्यों बुलाया मुझे? हाँ, क्यों बुलाया मुझे? अरे यार मैंने नहीं बुलाया, तूने मुझे बुलाने का कहा था। किसने? सीआईडी वालों ने बुलाया था। सीआईडी? हाँ सीआईडी। भाग तू, भाग। सीआईडी। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? चल चल, घूंघट तो निकाल अपना। सर आप लोग यहाँ? तरंग का पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच गए। मीनल की शादी होने वाली थी इससे, और ये वहीं खड़ा था मीनल के घर में जब हम लोग बात कर रहे थे। अचानक एक फोन आया और ये हड़बड़ा गया और निकला वहां से। तो हम लोग इसका पीछा करते करते यहाँ तक आए। वो फोन हमने किया था और सर इसने इस सतीश को पैसे दिए थे मीनल के ऊपर नजर रखने के लिए। ओह, तो ये सतीश है। अब तुम मिस्टर करण, तुम तो कुछ नहीं छुपाते थे ना मीनल से, तो फिर ये जासूसी वाली बात बताई क्यों नहीं मीनल को? सर ऐसी बात है। कैसी बात? इसे पैसे दिए तुमने अपने होने वाली बीवी पर नजर रखने के लिए? सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो सर। रुक जाओ। सर छोड़ दो मुझे। जाओ तो नहीं।
करण रुक जाओ, रुक जाओ करण। ए! हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे करण, रुक जाओ। दूर रहो मुझसे। देखो हम सिर्फ बात करना चाहते हैं करण। नहीं, दूर रहो मुझसे। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे करण, रुक जाओ। देखो हम सिर्फ बात करना चाहते हैं करण। करण नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। करण, ये कौन है? गोली मार दी। हाँ सर, हाँ सर, गोली मार दी। वो भाग रहा है सर, वो भाग रहा है। बाहर निकालो उसे, जल्दी बाहर निकालो इसे, जल्दी निकालो बाहर। पैर संभालो उसका। सुनो, बताओ मीनल को किसने मारा? किसने मारा मीनल को? स्नो 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 क्या है करण? स्नो क्या? स्नो स्कूटर। स्कूटर? स्नो स्कूटर? स्नो स्कूटर? पूछने आए थे खूनी का नाम, पता कि गया स्नो स्कूटर। सर और भी कुछ बताने वाला था पर बेचारे ने दम तोड़ दिया। अभिजीत जरूर वो खूनी के बारे में ही बता रहा था। सर खूनी का संबंध जरूर बर्फ से है सर, या फिर बर्फ के स्कूटर से, स्नो स्कूटर। अभिजीत, खूनी या तो स्नो स्कूटर का ड्राइवर होगा या फिर स्नो स्कूटर का मालिक। तय खींचो खींचो विवेक, जल्दी खींचो, जल्दी खींचो विवेक, जल्दी खींचो। दया आजा, संभल के आजा दया, आजा संभल के दया। नहीं सर, वो भाग गया, बहुत टेढ़े मेरे रास्ते थे सर पहाड़ों में, पता नहीं किस गली से भाग गया वो। दो खून कर चुका है वो दया, तीसरा खून करने से पहले हमें उसे पकड़ना ही चाहिए। ये सब क्या हो रहा है सर? पहले मीनल दीदी और अब करण भी। यही तो हम भी पूछने आए हैं तुमसे कि पहले मीनल और फिर मीनल का होने वाला पति करण का खून हुआ। लगता है ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं, और वो हो सकता है मीनल का पुराना दोस्त हो। क्या मीनल का कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ। था? कौन है वो तो नहीं पता सर। बड़ी अजीब बात है, मीनल ने उसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं, उसका नाम तक नहीं बताया। दीदी अपने बारे में ज्यादा कुछ बताती ही नहीं थी। अच्छा, तुम्हें इतना तो मालूम होगा कि मीनल ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था? हाँ। क्यों? करण के लिए। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं क्या हुआ, दीदी करण को छोड़ना चाहती थी। क्यों? पता नहीं, वो पुराने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती थी। क्या? पर क्यों? पता नहीं, दीदी ने उससे दोबारा छुप छुप के मिलना शुरू कर दिया था। सो हो ना हो मीनल के पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे वहां बुलाया होगा, उसके दिमाग में कुछ घुसा होगा सर कि बदला लूंगा। और जब करण को शक होने लगा मीनल पर, तब उसने पैसे दिए सतीश को मीनल पर जासूसी करने के लिए। और सर सतीश ने बताया कि वो शिमला तक तो दिखी, उसके बाद गायब हो गई। हमें भी नहीं पता चला कि दीदी शिमला के बाद कहाँ चली गई। वो तो जब आपका फोन आया तब मालूम पड़ा कि दीदी की लाश मिली। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो शायद हम करण को बचा सकते थे। सर करण ने मरते मरते स्नो स्कूटर का नाम लिया था, तो शायद उन स्कूटर वालों को मालूम हो उस आदमी के बारे में। तो चलो सोलंग वैली जाके उन स्कूटर वालों से पूछते हैं। सर स्नो स्कूटर का इस केस के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है सर। सर हो सकता है कि खूनी स्नो स्कूटर पे ही आया हो मीनल को मारने के लिए। चलो इन स्नो स्कूटर वालों से ही बात करते हैं। हाँ विशाल। सर जी, इन लोगों से बात की है मैंने, काफी परेशान है। परेशान? क्यों? सर, इनका एक ड्राइवर 3 दिन से गायब है, इसीलिए परेशान है।
3 दिन से ड्राइवर गायब है। जी चलो उनसे ही बात करते हैं। हाँ चलिए। कौन है वो आपका आदमी, वो ड्राइवर जो 3 दिन से गायब है? डिंकू है सर उसका नाम, परसों से गायब है और साथ में उसका स्कूटर भी गायब है। अरे मुंह मिला कैसे झाड़ उतरे किसी। क्या कहा इसने? ये कह रहा सर कहीं उसका पहाड़ों में कहीं एक्सीडेंट में हो गया, कहीं वो खो तो नहीं गया सर। तो क्या वो गायब होने से पहले आपसे मिला था? हाँ सर। उसकी बातों से आपको कुछ गड़बड़ लगा? नहीं सर, वो तो बहुत खुश था, कह रहा था बहुत पैसे मिलने वाले हैं। पैसे मिलने वाले थे? सर कहीं ये करण इसी रिंको की बात तो नहीं कर रहा था? हो सकता है। आप लोगों का एक आदमी गायब है, आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की उसे? ढूंढा हमने सर, बहुत ढूंढा। कहाँ पे ढूंढा? वहाँ ऊपर धुंधी में ढूंढा सर। सिर्फ धुंधी में ही क्यों? वहाँ तो बहुत सारी जगह है पहाड़ियों में। जाने से पहले वो उधर ही जाने की बात कर रहा था सर। सर वहीं चलते धुंधी में। पर सर वहाँ पर तो ये लोग देख चुके हैं। हाँ हाँ ताशा, वो लोग ढूंढ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो धुंधी जाने की ही बात कर रहा था। तो हो सकता है हमें वहां जाकर कुछ सुराग मिल जाए। तो स्नो स्कूटर का ड्राइवर इतने दिनों से गायब है, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अगर वो मिलेगा तो हमें बहुत कुछ बता सकता है, पहले मिले तो सही। सर उन ड्राइवर्स ने भी यहीं पे उसे ढूंढा था, पर वो उन्हें भी नहीं मिला सर। नहीं मिला मतलब कुछ तो हुआ होगा सर उसे। चलो चल कर देखते हैं। संभल क्या, आगे आगे देखो मिलता है क्या नहीं। पिछले 3 दिनों से इतनी बर्फ पड़ी है, सब कुछ ढक गया है। अगर कुछ दिखने वाला था भी तो वो भी क्या काम से। या चाहे इस जगह का एक एक कोना क्यों ना ढूंढना पड़े, बर्फ के नीचे देख के ही छोड़ेंगे। तारिका जी आप कुछ बोल नहीं रही हैं? इतना सुहाना मौसम है। तारिका जी क्या बोलेंगी, बर्फ के मारे बोलती बंद है इनकी। अभिजीत, ये नदी देख रहे हो, ये ब्यास नदी है। इस वक्त इसका पानी बर्फ से भी ठंडा है। गया उधर है स्कूटर। सर हाँ, ये स्कूटर है सर। संभालो इधर, बहुत डीप है सड़क है। हाँ I'm fine, I'm fine, I'm fine. आ जाओ सड़क के। हाँ ओह, देखा स्कूटर यहां पर है, तो इसका मतलब है वो आदमी यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। चलो देखते हैं। सर वो वहां पे है लाश। कहां पे? वो सर।
माय गॉड, जिसका डर था वही हो गया। ऐसे सुनसान जगह पे लाके मारा है बेचारे को। सर नदी का बहाव भी इतना तेज है कि इसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं पड़ी। बॉस, यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं। अभी अभी बादल थे, अब धूप आ गई। चलो संभल के, पत्थरों पर फिसल सकते हैं। सर नदी की आवाज भी इतनी तेज है कि इस बेचारे की चीखने की आवाज भी किसी को सुनाई नहीं पड़ी होगी। बॉस, इस आदमी का खून हुआ है, गला घोट कर मारा गया। ये देखो, ये गर्दन पर निशान देखो, ये ठीक वैसे ही हैं जैसे उस लड़की की गर्दन पर थे। सर, दोनों खून करने का तरीका एक जैसा ही है, तो फिर शायद खून किसी एक ही आदमी ने किया हो। सर, हाँ, यहाँ आसपास ढूंढ के देखते हैं सर, शायद कुछ मिल जाए। देख लो। दया, जरा इधर आना, यहाँ पे कुछ है। संभल के अभिजीत। यहाँ पे कुछ है। फंसा हुआ है नीचे, निकालो, खींचो। संभल के। सर, इसने तो दोनों जूते पहने हुए हैं, तो शायद ये जूता खूनी का होगा सर। शायद खूनी का ही हो सकता है। टाटुंग एंड कंपनी? ये तो चाइनीज शूज की दुकान है, शिमला में। शिमला? ये जूता ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। इस लाश को उठा लो। आइए सर जी, ये है। आइए, ये शू तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। आपने और बनाने हैं? नहीं, और नहीं बनाने, लेकिन जरा प्लीज आप ये जूता देखिए, इसे देखिए। अरे, ये तो हमारा ही जूता है। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बता सकते हैं ये जूते आपने किसके लिए बनाए? कोशिश करता हूँ याद करने की।
कुछ तो लिखा होगा आपने उसके बारे में, कोई नंबर, कुछ नाम वगैरह कहीं पे कुछ? नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, पैर देखता हूँ और बना देता हूँ। सिर्फ पैर देख के? हाँ, पैर देख के मैं जूता अपने हाथों से बनाता हूँ और जूता को देख के मैं इसके पैर के बारे में भी बता सकता हूँ। That's terrific. आप इस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, 10 नंबर का जूता है, तो ये आदमी काफी लंबा होगा। इसका दायां पैर जो है बायां पैर से बड़ा है। अच्छा, और कुछ? ये ट्रैकिंग शू है, ये आदमी भी ट्रैकर होगा। और हाँ, मैंने 2 जोड़ी बनाए थे इसके लिए। 2 जोड़ी जूते? ऐसे ही 2 जोड़ी जूते। टेरिफिक। इसका मतलब है उसके पास अभी भी और एक जोड़ी है। सर, ये केस हमें बार बार इन बर्फीली पहाड़ियों में लेके आ रहा है सर। शायद वो खूनी इन बर्फीली पहाड़ियों में हो। हाँ दया, वो खूनी जरूर हमें इन पहाड़ियों में ही मिलेगा। इस ट्रैक से सीधा जाकर वहां घूमना है। फॉर्म पर ध्यान देना। गो। अरे एसीपी साहब, उस खूनी का कुछ पता चला? नहीं, खूनी का पता तो नहीं चला, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि खूनी एक ट्रैकर है। क्या? ट्रैकर? हाँ। जी हाँ। कोई ऐसा आदमी है जो इन वादियों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से जानता है जैसे ये उसके घर का आंगन। वैसे आप लोग यहाँ हर रोज प्रैक्टिस करने आते हैं ना? जी हाँ, मौसम ठीक होना चाहिए, बस हमें और क्या चाहिए। तो शायद वो खूनी आपकी जान पहचान का ही होगा। आपको किसी पे शक है? शक? सर, यहाँ पर तो कई लोग आते हैं ट्रैकिंग के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ याद आ जाए तो हमें बताना जरूर। है? जी जरूर। अभिजीत, एक बात तो साफ है, अगर खूनी है तो यही कहीं का ही है। टूरिस्ट तो वैसे इतनी ऊंचाई पर आते ही नहीं है। सर, ये लोग हर रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, तो इनमें से किसी ने खून होते हुए देखा कैसे नहीं? तो अभिजीत, वो देखो, जूते। पीले जूते? मतलब ये खूनी जीवन है। अभिजीत जीवन भाग रहा है। विवेक, अभिजीत, दौड़ो उसके पीछे, छोड़ो मत। ओ भाई साहब, एक मिनट, जरा अपना हेलमेट दीजिएगा। विमान, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते जीवन। भाग रहा है वो। अभिजीत और विवेक, हाँ अभिजीत पकड़ो हाथ। विवेक संभालो। छोड़ना नहीं पाएगा। बर्फ में कैसे भागते हैं मैं तुझे दिखाता हूं। छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, 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 मुझे मत मार। पकड़ो। तू ऐसा नहीं मानेगा। नहीं,
मैंने नहीं मारा है मीनल को। पर क्यों क्यों? बहुत प्यार करता था उससे। कमाल, प्यार करता था तो मार दिया उसे, हैं? ये कैसा प्यार है? वो मुझे धोखा देकर करण से शादी करने वाली थी। उसकी बेवफाई तो जरा देखो। वो करण को छोड़कर मेरे पास आना चाहती थी। क्यों? वो करण को क्यों छोड़ना चाहती? वो उसे मारता पीटता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मार डालूं और सारा इल्जाम करण पर आ जाएगा। वाह रे वाह, वाह। इसीलिए मैंने मीनल को शिमला बुलाया, लेकिन वो करण का बच्चा मीनल का पीछा करते करते वो भी शिमला आ पहुंचा। इसीलिए तुम मीनल को यहाँ मनाली लेके आ गए, हैं? और क्या कहता? मीनल को तो तुमने मारा ही मारा, पर करण को क्यों मारा? क्यों मारा करण को? क्योंकि वो मीनल और मेरे बारे में जान चुका था। खतरा बन चुका था वो मेरे। इस बर्फ में भी तेरी बदले की आग ठंडी नहीं हुई। इतनी खूबसूरत और पवित्र जगह को तुमने खून से रंग दिया। 3-3 खून किए तुमने। तुम्हें तो फांसी ही हो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।